शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। आज एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं दर्शकों, जरा सोचिएगा, एक खबर पर विपक्ष बिल्कुल चढ़ा हुआ है ये कह के कि ये कैसे हो गया, और वो खबर है जो कि विपक्ष को लगता है सबसे मतलब बहुत बड़ा, बिल्कुल देश को हिला देने वाली खबर है। वो ये नहीं कि पेट्रोल का दाम क्या है, या दाल का प्राइस क्या हो गया, या चावल कहां पहुंच गया, या नौकरियां कहां हैं, ये सब नहीं। वो ये है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नियम जारी किया और वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन करा, उसको लेकर विपक्ष बिल्कुल चढ़ा हुआ। विपक्ष बोल रहा है ये कैसे हो गया। विपक्ष कह रहा है भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए था। उसमें क्या है, उसमें यह है कि भैया अंडरसाइन डायरेक्ट किया गया है कि इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव द मेंशन आरएसएस फ्रॉम द इंपंज्ड ओएम्स। यानी आप अगर सरकारी अफसर हैं तो आप आरएसएस के फंक्शन में आप भाग ले सकते हैं। यह खबर विपक्ष को क्या लगता था कि पिछले 3 बार से 24 मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, क्या इसको सीक्रेट बनाया हुआ था बीजेपी ने कि आरएसएस का बीजेपी का कोई कनेक्शन नहीं है। भाई समझो, जो 14, 19 और 24 में बीजेपी जीती है उसमें सबको पता था, देश को पता है, जिस जनता ने 14 में जिताया, 19 में जिताया, 24 में जिताया, उस वोटर को पता है कि आरएसएस और बीजेपी का क्या 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 कनेक्शन है। बड़ा भाई कह लीजिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉग कह दीजिए, उसका ऑफशूट कह दीजिए, आरएसएस इज द थिंक टैंक फॉर बीजेपी। ये सबको पता है। कोई नई चीज है क्या? कुछ नया मतलब इजाद कर दिया विपक्ष ने? मैं तो कह रहा हूं 14 में ही कर देना चाहिए था। बीजेपी भी भाई क्लैरिटी रखे, आरएसएस है तो ये तो 14 में हो सकता था, नहीं किया। वो सवाल पूछ सकते हैं आरएसएस वाले उनसे कि 10 साल, 12 साल, 11 साल क्यों ले लिए, 14 में क्यों नहीं किया? अरे भाई विपक्ष और जनता, ये आपको पूछना है, इधर वालों से भी और उधर वालों से भी। ये आपके बीच में आके तो बात करते हैं, देखो ये महंगाई हो गया, देखो ये हो गया। जब उठाना होता है तो ये कौन सा मुद्दा उठाते हैं? आरएसएस के फंक्शन में अब अफसर जा सकते हैं। मैं पूछता हूं, आप बताइए, आप अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल भरवाएंगे तो जब आरएसएस में सरकारी अफसर नहीं जा रहे थे या आप जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या पैसे? जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, क्या सस्ती मिलेंगी क्या आप कि आरएसएस के फंक्शन में सरकारी अफसर जा सकते हैं? या पहले महंगी मिलती थी कि नहीं जा सकते? नहीं, टू अ कॉमन मैन इट रियली डजंट मैटर एंड दैट्स द बॉटम लाइन। आम व्यक्ति की निजी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ता। किन विषयों का असर पड़ता है? वो ये कि जब मध्य प्रदेश के रेवा में दो महिलाओं को जिंदा, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन एयर ऑफ मध्य प्रदेश शर्मा राइट नाउ? मध्य प्रदेश विजुअल्स 2 महिलाओं को, अनंत विजय जी, सतीश के सिंह जी, 2 महिलाओं को पूरी कोशिश की गई इन दबंग क्या, इन गुंडों द्वारा। वो जो भी विरोध कर रही थी, सही है गलत है, देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी। मैं आपसे बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी थक नहीं रहे या थक गए 12 साल से समझाते अपने काडर को और विपक्षियों को भी कि महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है। और बीजेपी के द्वारा एक नेक्स्ट जनरेशन के नेता शिवराज सिंह चौहान जीते इलेक्शन, उनके बावजूद उनको दिल्ली बुलाया गया। दैट्स इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मोहन जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। कुछ सोच के बनाया गया होगा, उनको एग्जैक्टली पता है कि बीजेपी की क्या पॉलिसीज है। आप बताइए ये कैसे हो गया? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रदेश में हो गया, अभी बताऊंगा और भी प्रदेश के एग्जांपल्स लूंगा।
लेकिन ये तस्वीरें, विजुअल्स नहीं है तुम्हारे पास, वीडियो नहीं है तुम्हारे पास, स्टिल की फोटो, विजुअल्स चलाओ, प्लेन विजुअल्स चलाओ। 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश होती रही और पुलिस कब पहुंचती है? जब सब हो चुका। तो भगवान की दया है, जिंदगी बच गई। आप समझते, जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो हर आम आदमी थोड़ा भौचक्का हो जाता है कि बॉस व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री थक नहीं रहे हैं बोलते बोलते, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि वी आर डूइंग एवरीथिंग। यहां पे उन्हीं के द्वारा चुना गया एक नेता है जिनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें जनता ने दी हैं बीजेपी को? कितनी? क्या जिम्मेदारी नहीं है प्रदेश की सरकार की कि इस तरह की दरिंदगी ना हो? बट इट हैपेंस। व्हाई? क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटीज नहीं राइट होती, आपके प्रायोरिटीज राइट होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष वालों को भी और इधर वालों को भी। विपक्ष को चिंता है कि अब सरकारी अफसर आरएसएस के फंक्शन में चले जाएंगे। भैया तुम ये करके देख लो, इलेक्शन जीत जाओ तो। ये मुद्दा बना के देख लो, काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीतेगा विपक्ष या कांग्रेस का कोई नेता। लॉ एंड ऑर्डर इज एन इश्यू। और मैं दोबारा कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार की, और सिर्फ सरकार की नहीं, ये रीवा के विधायक कौन है? राजेंद्र शुक्ला जी, अनंत विजय जी, प्रेम शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के। डिप्टी सीएम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह हो रहा है। पूछता है भारत कैसे, क्यों? क्या मुख्यमंत्री ने बुला के पूछा श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी से, आप वहां से आते हैं कैसे हो गया, क्या कर रही है पुलिस, कौन है वहां का कप्तान, कौन है एसपी सिटी, कौन है सीओ, कौन है डीएम, क्या हो रहा है? नहीं। क्यों? हो गया ना, हो गया। डराना था, डरा दिया महिलाओं को। 2003 में ये पहली बार विधायक बने थे, रीवा से 5वीं बार रीवा की जनता ने हर्षवर्धन जी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को 5वीं बार जिताया है। 5 टाइम्स। अगर विपक्ष आज ये मुद्दा उठाता ना, आई वुड हैव बीन विद द विपक्ष, विद द ऑपोजिशन। ठीक है, पूछो। लेकिन उनको इस बात की चिंता है कि आरएसएस के फंक्शन में अफसर चले जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कैसे एडवाइजर्स विपक्ष के पास है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। लेकिन ये बात दर्शकों सिर्फ और सिर्फ एक मध्य प्रदेश की नहीं है, बहुत विषय है। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही जी को दाल का रेट नहीं पता है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष को देखना चाहिए। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में क्या होता है? विजुअल्स आपके सामने है, महिलाओं के साथ। जनता को लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा चाहिए। प्राइस राइज उनके लिए, महंगाई उनके लिए इशू है, विकास उनके लिए इशू है, सुरक्षा उनके लिए इशू है। हम सुरक्षा की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। और अगर इसमें हो तो छपरा बिहार देख लीजिएगा। एक पूरे परिवार को निशाना बनाया गया, पिता और 2 पुत्रियों की, पिता और उनकी 2 बेटियों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। और अगर यह भी ना समझ आया हो तो वो तस्वीर जो आंध्र प्रदेश से आई है, उसमें 2 राजनेता, सपोजिटली डिस्ट्रिक्ट या उससे भी नीचे स्तर के पॉलिटिकल पायदान के 2 नेता वाईएसआरसीपी और टीडीपी के लड़ लिए। लड़ना, गुत्थम गुत्था होना, हाथ पैर भी चल जाते हैं, घुसाई भी हो जाती है, लातें भी चल जाती हैं। यहां तो गंडासे से हाथ ही काट दिए। सड़क चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। आप किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? आई एम आस्किंग द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, एवरीवन आई एम आस्किंग टुनाइट, आप कर क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश, या आंध्र प्रदेश में 2 राजनेता, चाहे किसी भी स्तर के हों। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं विकास की राजनीति, महिला सशक्तिकरण की। लेकिन जब मध्य प्रदेश में यह होगा, बंगाल में महिलाओं के साथ किस तरह की बर्बरता होगी, और सड़क पर 2 अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे को
काटेंगे काटेंगे। और फिर ये राजनेता हाथ जोड़ के आएंगे, हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, सतीश के सिंह जी, कि हमको वोट दे दो। लेकिन अनुराग भदौरिया को दिक्कत किसी चीज से नहीं है, उनको इससे दिक्कत है कि 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन आरएसएस को कैसे गिफ्ट दे दिया बीजेपी ने। मैं तो कहता हूं ये सवाल अनंत विजय जी या तो अगर आरएसएस वाले उठाए, कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर, आरएसएस वाले उठाए ना कि 11 साल क्यों लगा, तो मुझे समझ आता है। क्योंकि कोई छुपा थोड़ी है बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन, प्रेम शुक्ला जी, सबको पता है। तो 11 साल पहले हो सकता था। लेकिन विपक्ष इज सो डिसोरिएंटेड, इतना डिसोरिएंटेड है कि उसको पता ही नहीं क्या उठाना है क्या नहीं।